गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अनुराग प्रियदर्शी विकास सर क्लास 11th वाले स्टूडेंट के लिए दोनों बीएससी बी और सीबीएसई वाले के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ। तो आप पूछ सकते हैं सर कि फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स क्यों। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ग्राफ्स, ट्रिकोनमेट्री या मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत सारे फार्मूला है जो कि बच्चे को नहीं पता होता है, जिसके कारण उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक इसलिए ज़रूरी है कि मैथ्स के डिफरेंट सेक्शन का बेसिक जानकारी बच्चों को दिया जा सके और जिनसे कि उनसे उनको न्यूमेरिकल आसानी पूर्वक बन सके। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें अलग अलग सेक्शन को लेके चलेंगे। तो सबसे हमारा जो बेसिक सेक्शन है, जो कि आप बचपन से 5-6 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो अलजेब्रा या बीजगणित। तो चलिए पहले इसके फॉर्मूलों को हम लोग एक एक करके डील करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला और सबसे इजी फॉर्मूला जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आप लोग याद करके रखे होंगे, लेकिन इसी को हम लोग a माइनस बी के टर्म में भी लिख सकते हैं। वो इस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये इम्पोर्टेंट है, इसका इस्तेमाल हमने बहुत जगह पे देखा है और इसको मैनिपुलेट करके इस तरह से लिखा भी जाता है। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ठीक उसी तरह से सिमिलरली आप बताइए कि इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। तो ये फॉर्मूला आपको देखना है। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम लोग अगर तीसरा देखेंगे तो तीसरा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे बेसिक फार्मूला है जो कि क्लास 7 में आपको पढ़ना होगा मैथ्स में, और बहुत लोग पढ़े भी होंगे। तो ये तो सबसे इजी है, आप लोग सब जानते होंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, फिर फर्दर क्लासेस में जब हम जाते हैं तो हमको Q वाला फॉर्मूला देखने को मिलता है, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होगा फॉर्मूला इसका? होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब सिमिलरली अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखाएगा बोलिए? तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आपका फिफ्थ फॉर्मूला हो गया। तो सिमिलरली अगर हम लोग क्यूब के फॉर्मूला को ही कंटिन्यू करें तो आपको a क्यूब और प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं, a प्लस बी। इसको भी आप उधर करके लिख सकते हैं, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। उसी तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब का लिखेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का हो जाएगा a माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे सब प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीन टर्म वाला लेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, बहुत सिंपल है ये भी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca
आपको याद होगा इसी में अलग अलग कभी -b या -c कर करके लिखते हैं हम लोग। और जो 9 फार्मूला आपको देखने को मिलेगा वो है a³ + b³ + c³ और -3abc। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि आपको देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा a + b + c, जो कि हम लोग देखते हैं a + b + c, a² + b² + c² -ab -bc और -c। तो इन फॉर्मूला को पहले आप देख ले, समझ ले, कहीं कोई डाउट हो इसको पहले पॉज करके आप नोट डाउन करें, फिर हम लोग अगला सेक्शन देखेंगे जो कि त्रिकोणमिति का या फिर ट्रिग्नोमेट्री का। इसको पहले देख लें आप। इसमें 9 फॉर्मूला जो है वो आप कभी न कभी किसी न किसी क्लास में पढ़े होंगे। तो अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो समझने में या फिर कोई फार्मूला में हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत एरर हो, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो अलजेब्रा में सबसे पहला जो फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, जो कि हम लोग a² + 2ab + b² के रूप में पढ़े हैं। ये तो फार्मूला आप लोग जानते होंगे, लेकिन a - b का होल स्क्वायर + 4ab ये आपको ध्यान रखना है। a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b² a² - b² a + b a - b a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अगला है a - b का होल क्यूब, तो a³ - b³ - 3a² b + 3ab² और a³ + b³ a + b a² - ab + b²। उसी तरह से दूसरा है a³ - b³ a - b a² + ab + b²। फिर 3 टर्म वाले हम लोग लेके सॉल्व किए हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अलजेब्रा के सारे फॉर्मूला अच्छे से। कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। इसके बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, तो अगला जो टॉपिक है आपका बेसिक मैथमेटिक्स में और जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है वो है ट्रिग्नोमेट्री। So trigonometry is nothing but it is the study of the different t ratios और angles of a triangle। तो किसी भी ट्रायंगल के एंगल का डिफरेंट टी रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोई पूछे ये क्या है तो आप बोलेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, यानी साइड्स के रेशियो होते हैं। सॉरी। और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे बेसिक जो हम लोग बोले कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिक एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो थीटा जो होता है ये प्लेन एंगल होता है। थीटा क्या होता है बाबू? ये प्लेन एंगल्स होता है जिसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है। जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। आगे हम लोग और पढ़ेंगे। अगर इसका फॉर्मूला का बात करें तो थीटा बराबर
एल बाई आर होता है, ठीक है। एंगल, यहाँ थीटा जो है एंगल इन रेडियन होता है, एल आर्क लेंथ होता है और आर रेडियस होता है। अगर आप बात करें इसको पिक्टोरली देखने का तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये एंगल थीटा, ये आर्क लेंथ एल और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आर। तो थीटा बराबर हम लोग लिख देंगे एल बाई आर, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग जब किसी ट्रायंगल को देखते हैं तो सबसे पहले हम अगर किसी ट्रायंगल का बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखते होंगे कि एक साइड नाइन्टी डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। और आपको पता होगा इसके बारे में बेसिकली कि जो सबसे लंबी वाली साइड होती है इसको हम लोग हिंदी में कर्ट, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। या कर्ण बोलते हैं। थीटा के सामने वाला हमेशा लंब या परपेंडिकुलर होता है। ये सामने वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर और इसी को हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं। नीचे वाला हो गया बेस, जिसको हिंदी में हम लोग आधार बोलते हैं, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग साइड्स का रेशियोज लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग टी रेशियोज भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि ये टी रेशियोज क्या है। तो आप जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये सब बोलते हैं वो आपका और कुछ नहीं बल्कि टी रेशियो ही है। इसको P से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको B से और इसको हम लोग H लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं बेसिक। पहला हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि आप बोलते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें रेशियो होता है P/H, ठीक है। दूसरा जो है कॉस थीटा, कॉस थीटा रेशियो होता है B/H का। थर्ड जो है वो है टैन थीटा। ये दोनों को जब आप भागा दीजिएगा यानी कि टैन थीटा इज नथिंग बट इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा P/, ठीक है। इसी का उल्टा होता है फिर अगला जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखिएगा तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। तो साइन का उल्टा वाला होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसका रेशियो H/P हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कॉस का जो उल्टा होता है उसको हम लोग सेक थीटा बोलते हैं। सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, ये H/B हो जाएगा। और छठा है आपका कॉट थीटा, जो कि टैन थीटा का उल्टा होता है, जिसको हम लोग B/P करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक 6 बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। जो कौन कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइड्स के रेशियो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग एंगल्स की स्टडी करते हैं, साइड के रेशियोज को पढ़ते हैं बेसिकली, जिसके बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर में एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने को मिलता होगा। चलिए, जब पिक्चर यहाँ पे है तो हम डिस्कस यहाँ कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ हम साइड में आपको समझा देते हैं। आपको ये भी देखने को मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में इसको पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमेशा होता है, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ठीक है, इसमें ये जो दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं साइड्स, उनका स्क्वायर का सम का रेशियो हाइपोटेनियस के बराबर होता है। अगर इसको आप स्टेटमेंट में लिखिएगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यही हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। इसको साइड के टर्म में भी आप लिख सकते हैं। साइड के टर्म में अगर आप लिखिएगा तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम भी आपको समझ में आ गया होगा, या पहले से भी आप पढ़े होंगे क्लास 9th में इसके बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये हमारा बेसिक उसके बारे में है। और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं, जैसे कि आपको किस क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियोज का मान क्या होता है, तो हम लोग वो भी देख लेंगे। उसके बाद फिर बेसिक फार्मूला देखेंगे, जैसे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये सब। तो ये आप देख लीजिए बेसिक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो टी रेशियोज का हम लोग अगर बात करें क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो वो देखिए कैसे होता है। मान उसका तो हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करें तो किसमें कौन पॉजिटिव और किसमें कौन निगेटिव होगा, तो ये आप पूछ सकते हैं कि सर क्वाड्रेंट के हिसाब से क्यों बात करें। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ट्रायंगल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, वो किसी भी साइड में हो सकता है, तो उसका रेशियोज भी चेंज होते रहता है। तो हम लोग अगर बात करें क्वाड्रेंट बेस्ड, तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव एक्स, ये एक्स डैश, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स निगेटिव होता है, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है और नीचे वाई निगेटिव होता है। तो आपको पता है कि ये ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन को हम लोग डिनोट करते हैं O पॉइंट से, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। ठीक है, तो आप तो जानते ही होंगे कि x और y जो हम लोग कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, तो पहले x लिखा जाता है फिर y। x को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और y को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, बस ऐसे ही जानकारी के लिए बता दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा टी रेशियोज किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, हम वो बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये हो गया, सेकंड हो गया ये, थर्ड हो गया ये, और फोर्थ हो गया ये। तो एक ट्रिक है इसका,
जो कि बहुत कॉमन है, आफ्टर स्कूल, कहाँ जाते हैं बच्चे स्कूल के बाद? कॉलेज में, टू कॉलेज। तो इसी से हम लोग सारे टी रेशियोज को देखते हैं। तो इसका ए लेंगे, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो ऑल पॉजिटिव करने का मतलब इसमें सारे के सारे 6 टी रेशियोज पॉजिटिव होंगे, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसी तरह से आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। एस, तो दूसरा हो गया एस। एस बोले तो इसमें 2 पॉजिटिव होगा, एक होगा साइन थीटा और एक इसका उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा। टी, इसमें भी 2 हो गया, टेन थीटा और कॉट थीटा। और सी, इसमें हो गया कॉस थीटा और सेक थीटा। तो बाकी में आपको 2-2 और इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो ये भी आपको सिखाया गया, ठीक है। तो ये तो बेसिक आइडियाज था कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग फॉर्मूला देखने वाले हैं, तो देखते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला है। तो सबसे पहला और कॉमन जो फॉर्मूला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं वो आपको देखने को मिलेगा साइन ए प्लस बी। तो साइन का डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर होता है, यानी साइन बांटने पे विश्वास रखता है, तो ये बांट देगा साइन ए इंटू बी को कॉस को दे देगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली अगर आप साइन ए माइनस बी लिखिएगा तो इसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा, नेचर तो सेम डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगा, जैसे जहाँ प्लस था वहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। थर्ड अगर आप लिखिए तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस का नेचर क्या होता है कि ये दोनों खुद रख लेगा एक बार या दोनों साइन को दे देगा, और प्लस रहेगा तो वो माइनस लगा लेता है। तो इसमें लिखेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखिए ये ए और बी दोनों को कॉस अपने पास रखा या दोनों साइन को दे दिया, जहाँ प्लस था वहाँ क्या कर दिया माइनस। उसी तरह से अगला हम लिखें तो कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, और बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर तो इसका है नहीं। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी का होगा। ठीक इसी तरह से अगला हम लिखेंगे तो tan a प्लस बी का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सिमिलरली उसी तरह से अगर हम लिखेंगे अगला tan a माइनस b का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a माइनस tan b 1 प्लस
tan A इंटू tan B। तो पहले आप ये छह फार्मूला जो साइन कॉस और tan का है उसको नोट डाउन कीजिए, फिर साइन 2A और cos 2A का भी हम लोग देखेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, कहीं डाउट हो तो पहले पूछिए, ठीक है। तो ये आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी का फॉर्मूला देखिए। इसके अलावा और जो दो फार्मूला आपको क्लास 11th में कॉमनली दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का याद करने को, वो क्या है, आप ऊपर वाला तो लिखिए होंगे, तो ऊपर से हम दो इरेज कर रहे हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो है साइन 2A का, तो हो जाएगा इसका 2 sin A इंटू कॉस ए। हम बताए थे कि इसका डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर होता है, तो ये बांध देगा। उसी तरह से एक और जो फॉर्मूला होगा वो cos 2A का होता है, ठीक है। तो इसका 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, या फिर साइन के टर्म में लिखेगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का आप आठों फॉर्मूला लिख लीजिए, इसमें कहीं कोई डाउट है तो पहले आप हमसे पूछ लीजिए, देख लीजिए इसमें। इसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक के बारे में, जिसको लघु घनक कहते हैं लॉगरिथम, उसके बारे में बात करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो नेक्स्ट जो वीडियो आपका होगा उसमें हम लोग लॉग और कोशिश करेंगे, अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो जाए तो पार्ट 2 में हम लोग उसको देखेंगे। तो लॉग और डिफरेंशिएशन तो ज़रूर हम लोग कर लेंगे, तो आप इसको देख लीजिए बेसिक, तब तक फिर कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।